ध्यान का सही रूप से उपयोग उस समय ज़्यादा किया जा सकता है जब हम विपरीत अवस्था में होते हैं। जैसे अधिकतर हम एक काम करते हैं, कोई हमारी इंसल्ट कर देता है या कोई कमेंट पास करता है, हमको गुस्सा आ जाता है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। उस समय करने के बहुत अच्छे ध्यान हैं। देखा जाए तो क्रोध के समय अगर कोई ध्यान किया जाएगा, वो तुरंत हमारी ऊर्जा जो ग्रंथियों के रूप में स्टोर हो जाती है और जाके वो मन से फिर शरीर में प्रवेश करती है और ग्रंथि बन जाती है, वो नहीं बन पाएगी। क्योंकि है तो वो सब कुछ शक्ति, उसका हम बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। और अगर नहीं करेंगे तो वो शक्ति नष्ट तो होगी नहीं। क्रोध की शक्ति उठी, उसका अगर उपयोग नहीं करेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं तरीके से विकृत कर जाती है। वो भी एक वायरस है और वो कुछ ना कुछ नष्ट करके जाता है। ऐसे आप समझे जैसे आपको गुस्सा आ रहा है और ऐसे व्यक्ति पे आ रहा है कि जिस पर आप गुस्सा निकाल नहीं सकते। अधिकतर लोगों का अपर हायरार्की हो या ऐसा व्यक्ति जिससे आप लगातार क्रोध नहीं निकाल सकते किन्हीं कारणों से, और आपको बहुत क्रोध आया और प्रकट नहीं कर सकते, आप उस समय ही काम कीजिए। जो शक्ति पैदा हुई है उसका एक क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अपने दोनों पैरों को यूं स्ट्रेच करिए। ऐसे खिलाड़ी लोग आते हैं और वो उनको सिकोड़ लेते हैं और वो पैर किसी को दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, पता नहीं चलेगा। आप टेबल के सामने ही बैठे मान लीजिए, आप इन दोनों पैरों की मसल्स को ज़ोर से सिकोड़िए, जितना सिकोड़ सके स्टफ करिए, पूरा खींचिए। अब आपकी बिल्कुल एनर्जी की तरह खींच चुके हों तो एकदम से रिलैक्स करके छोड़ दीजिए। तनाव लाइए शरीर में और छोड़ दिए, और आप देखेंगे कि वो पॉइंट्स को बहुत रिलैक्स कर गई, एनर्जी से लबालब कर गई। ऐसे ही ब्रेन में गुस्सा आया, एकदम से आप देखते हैं अगर हम क्रोध करते हैं, थोड़ी देर बाद एक आधे सिर के हिस्से में दर्द महसूस होने लगता है। अगर किसी के हाथ कँपाते हैं तो हाथों को सिकोड़िए, थोड़ी देर में आप देखेंगे हाथों में वो जो रुकावट आती है, कँपाहट आती है, वो दूर हो गई। नसें कमज़ोर हैं तो उनको सिकोड़िए। अगर ऐसा लगता है हमारे शरीर के किसी भी अंग में कमजोरी दिखाई दे रही तो उसको क्रोध के माध्यम से हम सुंदर कर सकते हैं और रिलैक्स करते हैं। एक तरह की मसाज है ये, और हम उतने हिस्से में उसको तनाव लाएंगे और उसको और हेल्दी कर देंगे। एक एनर्जी पैदा हुई, उसका एक क्रिएटिव, एक रचनात्मक उपयोग भी हो जाएगा। अगर आपके हाथ कमज़ोर हों तो हाथों को बीचिए, आँखें हों तो आँखों को, पैर हों तो पैर, पेट हो तो पेट, पेट की आंतों के साथ ऐसा कर सकते हैं। अगर पाचन सही नहीं है, पेट में आदमी की कुछ दर्द होता है, तो आप इस गुस्से के समय में उस क्रोध की शक्ति को आप फील करिए और उसको विसर्जित होने दीजिए। पेट की सारी नसों को सिकोड़ने में वो ऊर्जा काम आएगी आपको, आप हैरान होंगे। 2 मिनट का ध्यान है ये। 2 मिनट में आप देखेंगे कि क्रोध तो दूर हुआ ही हुआ, साथ में वो जो एनर्जी उठी थी वो एनर्जी आपका बहुत सपोर्ट कर गई। तो इस नेगेटिव शक्तियों का प्रयोग करिए। जो नेगेटिव शक्तियाँ बिना किसी कारण के उपलब्ध हो जा रही हैं, और शक्ति कुछ नहीं है, वो तो हमने एनर्जी लाए और बटन दबाया और वो लाइट जलाएगी, बटन दबाया वो पानी गर्म करेगी। वो जिस ऊर्जा का हम जैसा यूज़ करना चाहें, वो ऊर्जा हमारा उस तरीके से साथ देगी। शक्ति तो न्यूट्रॉन है,
उस शक्ति का हम उपयोग कैसे करते हैं, उसका दूसरा उपयोग करिए। जो हम कर रहे हैं उससे अलग हट के। शक्ति तो जो काम करेगी, शक्ति जो भी हम चाहेंगे उस तरह हम उसका यूज़ कर सकते हैं। हम उस एनर्जी का, बिजली है जैसे, उसका हम यूज़ ढंग से नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग सुबह सुबह घूमने जाते हैं। हाँ, ब्रीदिंग टेक्निक में इसका बहुत अच्छा यूज़ है। आप अपने शरीर और मन को, दोनों को जोड़ करके देखें। दौड़ने वालों के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपने आप ही ध्यान की कई गहरी अवस्थाओं में पहुंच जाते हैं। और यदि आप सुबह सुबह दौड़ने का आप आनंद लेना चाहते हैं, ताज़ी हवा, उस समय जब तुरंत तुरंत पूरी दुनिया नींद से उठती है, उस समय दौड़ने का वो मधुर आनंद, आपका शरीर सुंदर रूप से गति कर रहा हो, ताज़ी हवा, रात के अंधकार से गुजर कर एक नया जन्म, हर चीज़ सिंगिंग की तरह गा रही है और आप बहुत जीवंत अनुभव करें। एक क्षण आएगा जब दौड़ते दौड़ते आप न्यूट्रन स्थिति में पहुंच जाएंगे। आप जॉगिंग करने को और किसी भी तरह की फिज़िकल एक्टिविटी जो आसानी से है, रस्सी कूदना, जॉगिंग करना, तैरने में मेरी रुचि नहीं है, लेकिन तैरना पृथ्वी के सबसे बड़े एक्सरसाइज में से एक है और ये आपको बहुत बैलेंस दे सकता है। इन सब को ध्यान में कन्वर्ट कर सकते हैं। सड़क पे ऐसी दौड़ना शुरू कर दें, ऐसे दौड़ें जैसे आप बिल्कुल मन, शरीर और आत्मा तीनों से एक हो जाएं। गहरी सांस लें पेट से, लगातार दौड़ें और वृक्ष के नीचे से खूब पसीना आ जाए तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाएं और हवा आने दें। और एक ट्रेनर की तरह नहीं दौड़िए। आप मान लीजिए ट्रेनर नहीं है, सुबह के समय खाली जगह मिली और तेज़ दौड़ना चालू कर दें। जहाँ जगह नहीं है तो एक जगह खड़े होकर के भी आप चक्कर लगा सकते हैं, नंगे पैरों पे। पैरों को जो नीचे के तलवे हैं उनको पृथ्वी का एहसास करा सकते हैं। नंगे पांव ज़मीन पर खड़े हो जाएं, पृथ्वी की उस शीतलता को भी अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें। पृथ्वी की ऊर्जा अपने पैरों में बहने दें। पृथ्वी से आप जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और आप महसूस करेंगे कि आप एक कनेक्टिविटी में आ गए। ये दो ध्यान है। पहला वाला ध्यान आपको एक ऐसे भाव में ले जाएगा, आप अपने शरीर का, क्रोध का, अपने नेगेटिविटी का, सबका आप ढंग से यूज़ करने लगोगे। दूसरा वाला ध्यान सुबह के समय आप वॉकिंग के समय यूज़ कर सकते हो। एक छोटी सी टेक्निक और मैं बताना चाहूँगा। हम बहुत अच्छी अच्छी मेमोरी को गंवा देते हैं सिंपल चीज़ों में, जिनमें हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनको हम नहीं कर पाते। जैसे आप सुबह जब भी कुछ सुंदर और अच्छा, जैसे चिड़िया चहचहा रही है और आपको अच्छा लगा, कोई बच्चा आपको बाय करके चला गया, आपको अच्छा लगा, कोई बहुत पुराना मित्र मिल गया, आप सोच भी नहीं रहे थे, टकराया, आपने हाय हेलो करी, ज़बरदस्त। 24 घंटे में ऐसे बहुत सारे अच्छे क्षण आते हैं जब हम संतोष और आनंद के क्षण में अनुभूति करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे टाइमिंग्स होते हैं जब हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमको कुछ एक आनंद का शौक लगा हो। कोई गाने सुन लिया,
कभी कभी उस गाने की धुन सुबह सुन ली और हम दोहराते रहे। किसी व्यक्ति से अच्छे से बात हो गई और हम रात भर उस आनंद में तल्लीन रहे। ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं, लेकिन हम नेगेटिविटी को ज़्यादा चुनते हैं। हम इतने बंधे हैं कि इन सारे क्षणों को इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास सेंसिटिविटी की कमी है। पक्षी चहचहा रहे हैं पेड़ों के ऊपर, हम उनको इग्नोर कर देंगे। फूल खिल रहे हैं, हम नहीं ध्यान देंगे। पेड़ों से हवा गुजर रही है, उस क्षण ऐसा घटित हो रहा है, पर हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी सेंसिटिविटी नहीं है कि हम महसूस कर पाएँ। एक फीलिंग डेवलप हो जाएगी अगर आप इन मैसेजेसों को देखना शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे आप देखेंगे ये प्रक्रिया लंबी हो जाएगी और वो फीलिंग आपके पूरे दिन और रात तक गूंजती रहेगी। अगर आप इकट्ठा करना शुरू करेंगे पॉजिटिव चीज़ों को, अपने चारों ओर देखें, आनंददायक चीज़ों को स्टोर करें, उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, खाने का टेस्ट लें, उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, ये प्रक्रिया बढ़ जाएगी। यदि आप सुबह शुरू करो तो शाम तक इनके चाँद के, तारे के पूरे 24 घंटे में आप देख लेंगे जाने कितनी चीज़ें ऐसी स्टोर हो गई। लेकिन जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। जब आप पानी पीते हैं, पानी पीने की उस टेस्ट को महसूस करिए। छोटी छोटी सी खुशियों में इन्वॉल्व हो जाइए। आप सोचिए कि किसी को अगर बहुत गला सूख रहा हो, प्यास लग रही हो, ज़बरदस्त प्यास लग रही हो, और पहले प्यास हमारे मुंह पे आएगी, धीरे धीरे वो शरीर पे असर करने लगती है, फिर वो ऐसा होता है कि मैं पानी के बिना कुछ भी नहीं महसूस होता है, पानी चाहिए होता। उस समय जब पानी पी लेते हैं तब आपको लगता है कि जीवन में सबसे अच्छी जन्नत और कुछ नहीं। आप महसूस करेंगे कि सबसे कीमती समय वही हो गया। पर हम बहुत सारे इन कीमती क्षणों को अनजाने में इग्नोर करते जाते हैं। बहुत छोटे छोटे से ध्यान आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग बार बार कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, समय निकाल नहीं पा रहे, घंटे नहीं निकाल पा रहे। आप अपनी रेगुलर दिनचर्या में ध्यान को बदल लीजिए। रोज़मर्रा की चीज़ें, सुबह आप जाते ही हैं, जब भी कोई नेगेटिविटी आ रही होती है आप अकारण मुस्कुराएं, कोई संगीत सुन लें, धीमे धीमे जैसे झरने की आवाज़, पानी की शीतलता, गिटार का, ऐसे ऐसे कई संगीत आपके मोबाइल पे ही मिलेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कोई उसके लिए ऑर्केस्ट्रा डेवलप करना पड़ेगा। बस हम अपने शरीर की सेंसिटिविटी भूल गए। और बहुत बार हम टेस्ट भी बहुत ख़तरनाक तरीके के लेते हैं। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों के खाने के भी टेस्ट भूल गए, बेस्वाद तरीके से खाते जाते हैं, हमारा स्वाद मरता जाता है। बहुत सारी आँखों की इंद्रियाँ हैं, बहुत सारे हाथों के छूने के ढंग हैं। हम धीरे धीरे करके अपने शरीर को इग्नोर कर करके बहुत सारी चीज़ें भूल जा रहे हैं। आप छोटे सी मेमोरी को 24 घंटे में आनंद के जितने क्षण आ रहे हैं उनको स्टोर करना शुरू करिए, और आप देखिए कितने जल्दी पूरा जीवन ध्यान में बदल जाता है। आपका गुस्सा ध्यान में बदल जाएगा, आपका चलना ध्यान में बदल जाएगा, आपका सुबह का वॉकिंग और एक्सरसाइज ध्यान में बदल जाएगा, आपका खाना ध्यान में बदल जाएगा, आपका फिल्म देखना ध्यान में बदल जाएगा। उसको भी आप एक्टिंग समझें। जब भी आप बहुत इन्वॉल्व हो रहे हों, आप सोचें मैं दूर खड़ा होकर के इसको देख रहा हूँ। आप अनुभव करेंगे इन छोटी छोटी टेक्निक से आपको जीवन में
एक चमत्कार अनुभूति होगी, यहीं स्वर्ग की अनुभूति होने लगेगी। और इनके लिए अलग से कोई समय भी नहीं चाहिए। आप करके देखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपना फीडबैक भी देंगे। दूसरों को भी भेजिए। आप सब लोग तो सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, बाकी अपने रिश्तेदारों मिलने वालों को भी इस समय लाभ उठाने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने के लिए आपका आभार।